हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट। स्टार्ट करते हैं अपन लोग ITF। इसके अंदर अपन सबसे पहले अपन लोग शॉर्ट नोट्स देख लेंगे। शॉर्ट नोट्स के अंदर जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं मैं सारे के सारे आपको किससे याद कराऊंगा, सारे के सारे फॉर्मूलाज मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। आपको एक भी फार्मूला मतलब ज़्यादा एफर्ट डाल के याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ मैं आपको ये एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। A² माइनस B² का क्या हो जाता है? A प्लस बी ए माइनस का बी ए क्यू। और हाँ, एक चीज़ और कि इसके बाद में ये जैसे ही मैं करवा दूंगा ना फॉर्मूला, इसके बाद मैं आपको चैप्टर के शॉर्टकट्स या फिर टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। हर एक वैरायटी के जितने भी आज तक जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जो वैराइटीज़ अपीयर होती है उन सब के दिखाऊंगा, और कुछ PYQs भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको नीचे कोई प्लेलिस्ट फॉलो करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है सारे चैप्टर्स की, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं अब। A² माइनस का B² का ये हो जाता है, पता ही है। A³ माइनस का B³ का A माइनस का B, A² प्लस का AB प्लस का B², A³ प्लस B³ का AB, A प्लस का B। ठीक है, प्लस आया ना यहाँ पे, फिर उसके बाद में A² माइनस का AB प्लस का B² हो जाता है। ये अपने को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करने की ये तीनों याद करने की ज़रूरत नहीं है। A माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाता है, पता है सबको, ये भी सबको पता है। A प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है? A³ प्लस 3A² B प्लस का 3AB² प्लस का B³ माइनस वाले में क्या रहता है? अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आ गए। एक अपने को A प्लस बी प्लस C का होल स्क्वायर, इसका भी पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? A² प्लस B² प्लस C² प्लस का 2AB प्लस का 2AC प्लस का 2BC। इस तरह से अपन लोग इस वाले फॉर्मूला को याद कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला sin² प्लस का cos² इक्वल टू 1 हो जाता है। और ये वाला, ये सारी अपने को 10th क्लास तक पते होते हैं सारे के सारे फार्मूलाज, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं है। ये वाले फार्मूला, ये जो है ना, ये 4 5 6 7 ये वाला, और अपने ये वाले जो सारे के सारे फार्मूलाज है वो मैं आपको एक सेकंड में अभी इस ट्रिक से याद करवा देता हूँ। इस ट्रिक का क्या नाम है? शिवम चमन चूतिया, शिवम चमन चूतिया, शिवम शिवम। ठीक है, अब ये किस तरह से अप्लाई करेंगे? अगर अपने को ये 5 और 6 को आप क्या कीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, ताकि अपना क्या ये जो अपन ये जो चीज़ लगा रहे हैं ये बैठ जाए। सबसे पहले क्या है? साइन ऑफ ए प्लस भी आया, फिर कॉस ऑफ ए प्लस भी आया, फिर साइन ऑफ ए माइनस भी आया, फिर कॉस ऑफ ए माइनस का भी आया। अब आपको मैं एक बड़ी सी प्यारी सी चीज़ बताता हूँ कि जो कॉस होता है ना, कॉस क्या हो जाता है अपना? गंदा बच्चा हो जाता है। अगर कॉस गंदा बच्चा है तो जब भी कॉस आएगा तो अपने क्या लगाना है? नेगेटिव लगाना है। इस चीज़ को आपका ध्यान रहेगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शिवम चमन चूतिया, शिवम चमन चूतिया, शिवम शिवम। ठीक है, आ गया। अब ये कॉस आया तो अपन लोगों ने क्या लगा दिया? नेगेटिव लगा दिया। अब साइन ऑफ ए माइनस का भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको किस तरह से लिखेंगे? शिवम चमन चूतिया, शिवम चमन चूतिया, शिवम शिवम लिख दिया। उसके बाद में शिवम चमन चूतिया, शिवम चमन चूतिया, शिवम शिवम। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था 5 और 6 इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज अपने को याद हुए। अब कॉस ऑफ ए माइनस का भी आया है यहाँ पे। अब ठीक है, कॉस था तो अपन लोगों ने क्या किया? नेगेटिव तो लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है अपना? ये हो जाता है अपना पॉजिटिव। ये वाली बात अपने को पता ही है, तो ये वाला पूरा हो गया अपना। अब क्या बच रहा है? ये वाला कॉस ऑफ ए प्लस बी वाला क्या बच रहा है? कॉस आया, नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, चारों फॉर्मूलाज अच्छे से याद हुए आपको या नहीं हुए? सबसे पहले तो आप ये बताओ कमेंट सेक्शन में जाके। ये वाली चारों फार्मूलाज याद हो गए। अब मैं आपको ये वाली जो फार्मूलाज है ना, ये वाले सारे याद करा देता हूँ। साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया, साइन ए प्लस का साइन बी हो गया। ठीक है, कॉस ए प्लस का कॉस बी, कॉस ए माइनस का कॉस बी, साइन ए माइनस का साइन बी, सारे के सारे फार्मूलाज है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये देखो, शिवम यहाँ पे A प्लस B/2 सारे में पहले आ जाएगा। यहाँ पे A माइनस का B/2 पहले है, तो इसको यहाँ पे आप लिख दीजिए। मल्टीप्लाई के अंदर तो आप कैसे भी लिख सकते हैं ना, A मल्टीप्लाई बाय B या फिर B मल्टीप्लाई बाय A, दोनों क्या हो जाते हैं? सेम ही तो हो जाते हैं। तो इस तरह से साइन यहाँ पे कॉस ऑफ A प्लस का B/2 यहाँ पे आ जाएगा, और साइन का यहाँ पे इधर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शिवम चमन चूतिया, यहाँ पे मतलब ये चूतिया, यहाँ पे अपन लिखा है इसको शिवम चमन चूतिया, शिवम चमन चूतिया, शिवम शिवम। ये सारे सारे आपको इसकी भी याद हुए। पहले अपन ने क्या किया? साइन ए प्लस का साइन भी लिख दिया, उसके बाद में साइन ए माइनस का साइन भी लिख दिया, कॉस ए प्लस का कॉस भी लिख दिया, कॉस ए माइनस का कॉस भी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे कॉस वैसे भी गंदा गंदा है, उसके अंदर भी नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे अपन लोगों ने नेगेटिव का साइन लगा दिया। चार हो गए, चार आपको फॉर्मूलाज याद हो गए। ये वाले आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज याद हो गए। अब बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ फॉर्मूला है, इसमें से आपको आधे से ज़्यादा पहले से याद होंगे, वो आपको देख रहे हैं एक बार। tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको बचपन से पता होता है, क्या हो जाता है? tan ए प्लस का tan बी अपॉन में 1 माइनस का tan ए tan बी हो जाता है, ये अपने को पता ही है। tan ऑफ ए माइनस का भी क्या हो जाता है? 1 tan ए माइनस का tan बी अपॉन में, ऊपर अगर यहाँ पे देखो माइनस आया तो नीचे क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस का tan ए tan बी, ये हो गया अपना। ठीक है, अपने को क्या ये अपने को फॉर्मूलाज याद करने, ये वाले नहीं करना, ये वाला भी करना है क्या? नहीं करना। साइन 2 थीटा क्या हो जाता है? 2 sin थीटा कॉस थीटा, और जिसको अपन लोग sin 2 थीटा अगर कभी भी आ जाए तो साइन 2 थीटा को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? ये अपन ये भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से भी अपन इसको लिख सकते हैं। cos 2 थीटा का क्या हो जाता है अपने कभी भी? देखो cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूला हो जाते हैं? ये सारे हो जाते हैं। अब ये मैनिपुलेशन से आ जाएंगे, मैं अभी आपको सिखा दूंगा। cos 2 थीटा का सबसे आसान तरीका क्या है? cos 2 थीटा कभी भी आ जाए तो इसको क्या हो जाता है? वो हो जाता है अपने cos स्क्वायर थीटा
माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसको अपन लोग बोल देते हैं, ठीक है। या फिर 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब माइनस ऊपर क्यों आया भैया, कॉस गंदा गंदा है इसलिए नेगेटिव ऊपर आ गया। पहले तुम्हें ये चीज़ बता रखी है मैंने, ठीक है। देखो नेगेटिव आया नेगेटिव आया नेगेटिव आया, कॉस गंदा है ना तो नेगेटिव 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 ही आएगा, ठीक है। अब अपने को नेगेटिव की झंझट ही नहीं रही, कॉस टू थीटा आ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये तुम्हें मैंने बताया था, क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर तुम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है उसको क्या पुट करोगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पुट करते ही तुम्हारी ये वाली आंसर आ जाएगी 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मैनिपुलेशन से आ गया, ठीक है। तो ये सारे फार्मूलाज याद हो गए और ये वाला पूरा का पूरा याद हो गया अपने को, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले स्कॉच में चल जाते हैं। इसके अंदर क्या आ जाता है अपना 1 प्लस का कॉस टू थीटा 2 उसको कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है क्वेश्चन में, जो काम आती है मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। टेन टू थीटा क्या हो जाता है, टेन टू थीटा में क्या लिखेंगे, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे साइन चच्चा क्या थे, पॉजिटिव थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे टेन चच्चा है, ठीक है। अब देखो टेन थीटा क्या हो जाता है, ये बताओ, टेन थीटा हो जाता है अपने साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा नीचे है, कॉस क्या हो जाता है नेगेटिव, तो नीचे इसलिए तो नेगेटिव आया। ये देखो कोई भी चीज़ लॉजिकल नहीं है, सारी चीज़ें लॉजिकल है और अपने एकदम तगड़ी बात कर रहे हैं इसमें। तो ये वाला चीज़ भी हो गई, तो ये वाला फार्मूला तुम्हें याद हो चुका, ठीक है। तुमने ये वाले सारे फार्मूलाज कर लिए, ये वाले तुम्हें आते ही है, तो यहाँ तक तुमने कोई एफर्ट लगाई नहीं। शिवम चमन चूतिया शिवम चमन चूतिया शिवम शिवम किया, ये सारे याद हो गए, ठीक है। अभी तक तो सब हो ही गया। अब देखो इतनी एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, ये इसके लिए मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। देखो याद नहीं करना तुम्हें, सिर्फ ट्रिक देख लो। साइन 3 थीटा है, अब यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाता है अपना, साइन थीटा जो है वो छोटे लोग होते हैं, साइन थीटा अच्छे लोग होते हैं तो छोटे लोग होते हैं, ठीक है। तो साइन मतलब छोटा, तो ये क्या करेंगे, छोटे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3 से 4 जाना है अपने को यहाँ पे। तो साइन 3 थीटा है तो यहाँ पे क्या जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे, तो यहाँ क्या रखेंगे, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, 3 4 3 इस तरह से आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है मतलब कॉस थीटा हो गए बड़े लोग हैं, तो अपने को बड़े से छोटा जाना पड़ेगा ना, बड़े से छोटा, तो 4 से 3 जाना है। तो यहाँ पे देख लो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का क्या हो गया, 3 कॉस थीटा हो गया, ठीक है। ये तुम्हें आ गया। टेन 3 थीटा का क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, यहाँ पे इस तरह से इसको टीचर्स कोचिंग में याद रखने के लिए बोलते हैं, 3 माइनस 1 लिख दो, 1 माइनस का 3 लिख दो। अगर तुम इसको इस तरह से लिखोगे ना तो तुम्हें जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। 3 का यहाँ पे उल्टा लिख दिया, -1 का यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद ही करना पड़ता है बेसिकली, सब लोग पागल बनाते हैं कि इसकी कोई ट्रिक है। 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे क्या है, टेन थीटा लिखा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, फिर इसको यहाँ पे बढ़ा के लिख दिया, ठीक है। इसका यहाँ पे कम लिख दिया, इसको यहाँ पे ऐसे बढ़ा के लिख दिया। मेरी बात मानो क्या, ये एक फार्मूला तो तुम याद कर सकते हो इतने सारे फार्मूलाज में से, तो ये एक फार्मूला याद कर लो मेरे भाई। अब देखो क्या हो जाता है ना, अगर तुम्हें कॉस ए कॉस टू का स्क्वायर ए कॉस 2 की पावर n माइनस का 1 इस तरह से देखा है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन 2 की पावर n है अपॉन में 2 की पावर n साइन ए, ठीक है। साइन थीटा साइन 60 माइनस का थीटा साइन 60 प्लस का थीटा, कभी इस तरह से गंदा गंदा दिख जाए तो क्या होगा इसका फॉर्मूला 1/4 साइन 3 थीटा। अगर इसमें कॉस के अंदर दिख जाए तो क्या होगा 1/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है। और 10 में दिख जाए तो 10 3 थीटा डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज याद हो गए, इसमें कुछ नहीं है, 1/4 करना है भाई, ये तो तू कभी भी कर लेगा, ठीक है। सारे फार्मूलाज याद हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इतना सा बता दो, अगर तुम्हें सारे फार्मूलाज याद हो गए तो अब मुझे तुझे एक चीज़ यहाँ पे समझानी है, वो चीज़ समझ ले। देख ये क्या है पूरा का पूरा अपना, ये जो हो जाता है ना, अब बस रेंज की मैं बता रहा हूँ कि रेंज की क्या ट्रिक रहती है, किसकी रेंज क्या होती है, ये लोगों को दिक्कत आती है इसको देखने में कि किसकी रेंज क्या होती है। सबसे पहले ये बन गया पूरा का पूरा अपना ये, ठीक है। माइनस का π/2 से लेकर π/2 के बीच में किसकी रेंज हो जाती है, ये हो जाती है अपने साइन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, और हो जाती है अपने कॉसेक थीटा। अब ये ऐसा क्यों हुआ भाई, अब देखो टेन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा हो जाता है ना, तो इसमें क्या आ रहा है, साइन थीटा ऊपर में आ रहा है। कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, जिसके अंदर भी साइन थीटा का रोल आ रहा है ना, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, तो इसके अंदर 1 अपॉन में साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी रोल आया साइन थीटा का, इसके अंदर भी रोल आया, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा से लेकर साइन थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा, ये वाली चीज़ें सारी की सारी हो गई। और बाकी जितने भी बचे उनकी कहाँ से कहाँ तक की हो जाती है, 0 से लेकर पाई के बीच में, ये कहाँ से कहाँ तक हो जाती है, माइनस का π/2 से लेकर π/2 के बीच में। अब तेरे को रेंज में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि रेंज क्या होनी चाहिए, रेंज मैंने तेरे को बता दी है। अगर किसी भी की बोल दे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सारी की सारी रेंज तो आराम से इजीली लिख सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, लोगों को दिक्कत आती है कि अगर 90 × 1 है, देखो तुम्हें बोल देते हैं कि साइन ऑफ 360 डिग्री निकालो, साइन ऑफ मतलब ऐसे ही रेडियन के अंदर पाई के अंदर दे दिया, तो तुम किस तरह से निकालोगे। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी 90 × 1 है, 90 × 2 है, 90 × 3 है, चेंज कब होगा चेंज कब नहीं होगा ये बता रहा हूँ। जब अपने ऑड मल्टीपल होगा ना, ये वाला ऑड मल्टीपल होगा तो क्या होगा अपना चेंज होगा, यानी कि साइन कॉस के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। या तो उसमें कुछ भी प्लस कर रहा है या फिर देख π/2 प्लस का थीटा है, ठीक है। अब इसके अंदर बता कि साइन ऑफ π/2 प्लस का थीटा है, इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा अपने कॉस ऑफ, क्योंकि π/2 क्या है 90 × 1 कर रखा है,
तो कॉस ऑफ थीटा इस तरह से हो जाएगा। इस चीज़ को समझ में आ गया। और ये देखो बताइए, ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट से क्या लिख सकते हैं अपन लोग यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान कर सकते हैं पूरे के पूरे क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अगर तुझे इतनी बेसिक बातें क्लियर है तो मैं एक काम करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ और अपन लोग सीधा IETF के फॉर्मूलाज देखते हैं। उनके अंदर अपने IETF के फॉर्मूलाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर तुझे ये सारे के सारे ट्रिक्स है, तूने फॉर्मूला अच्छे से सुने हैं तो, सिर्फ सुने हैं तो। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं IETF के फॉर्मूलाज। अब देखा IETF के फॉर्मूलाज पे आ गए। मैंने तुझे क्या बताया था, साइन की रेंज क्या होती है, माइनस का π/2 से π/2। ठीक है, और किसकी बोली थी, टेन की तेको बोली थी, माइनस का π/2 से लेकर π/2 आ गई। और तेको किसकी बोली थी, कॉसेक की बोली थी, देख ले माइनस का π/2 से लेकर π/2 के बीच में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी सबकी क्या थी, -1 से लेकर 1 थी। ठीक है, tan इनवर्स x की आर हो जाती है, ये tan इनवर्स x की डोमेन ये आर हो जाती है। बाकी रेंज क्या थी, 0 से लेकर पाई हो गई, 0 से लेकर पाई हो गई, 0 से लेकर पाई हो गई। ये वाली सारी चीज़ें मैंने तुझे अच्छे से बता दी थी। 30 सेकंड ग्राफ में अगर तेरे को प्लॉट करना है, अगर तेरा इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो आंसर थीटा हो जाएगा। इस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रही कोई चीज़ तो π/2 पाई माइनस का थीटा हो जाएगा। इस वाले क्वाड्रेंट में करिए तो माइनस का थीटा हो जाएगा। तेरे को कभी बोल दिया कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, कोई भी दे दिया साइन इनवर्स ऑफ अपने 1/√2 दे दिया, देखो बोल दिया प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। किस तरह से निकालेगा, सबसे पहले तू रेंज कर, फाइंड कर f इनवर्स ऑफ x की, उसके बाद क्या कर, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x डिसाइड कर कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे ही तेरे को पता चल गया कि मान ले इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो क्या करेगा तू, पाई के अंदर से तू माइनस कर देगा थीटा को, तेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कर दे। फाइंडिंग अगर अपने को f ऑफ g इनवर्स x निकालना है, ठीक है, इस तरह से निकालना है तो g इनवर्स x को क्या ले लेगा तू, थीटा लेट कर लेगा। जैसे इसको थीटा लेट किया तो x क्या हो जाएगा, g ऑफ थीटा हो जाएगा। उसके बाद में क्या कर, फाइंड कर f ऑफ थीटा को ट्राइंगल की मदद से। ठीक है, यहाँ तक कर सकता है यार, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चंस बताऊंगा आराम से तू कर पाएगा, देख लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ IETF, ये सारी चीज़ें बताने में टाइम जाता है, लेकिन एक बार ये सारी चीज़ें आ गई तो सारे क्वेश्चंस अपन इजीली कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ IETF में देख ले, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x है, तो डोमेन और रेंज क्या हो जाती है इनकी, ये अपने को बता रखा है। देख साइन ऑफ साइन इनवर्स x आ गया भाई, साइन इनवर्स x नहीं है पूरा, सिर्फ साइन ऑफ साइन इनवर्स x आया, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x आया, तो इसकी डोमेन हो जाएगी -1 से लेकर 1, रेंज हो जाएगी -1 से लेकर 1। टेन ऑफ टेन इनवर्स x कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x आर हो जाती है। सेक ऑफ सेक इनवर्स x कॉस ऑफ कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x, माइनस का इन्फिनिटी से -1, मतलब यहाँ पे -1 ले ले, यहाँ पे 1 ले ले, ऐसा और ऐसा, समझ जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, पता है। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, पता है। सेक इनवर्स ऑफ कॉसेक और कॉसेक इनवर्स x π/2 होता है। ये सारी चीज़ें अपने को अच्छे से पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। साइन इनवर्स ऑफ साइन x, अब देख पहले क्या आया था, साइन ऑफ साइन इनवर्स x आया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन x आ गया। देखो सारे के जो ग्राफ है ना ये याद होने चाहिए, देखने से पता चल रहा है कि तुम्हें याद करने पड़ेंगे ये सारे ग्राफ। साइन इनवर्स ऑफ साइन x के अंदर अब कुछ भी दे सकते हैं। देखो x रेंज तो मैंने तेको पता ही है, माइनस का π/2 से π/2 होगी, और साइन x का क्या हो जाता है पीरियड 2π हो जाता है, ये भी अपने को पता है। कॉस x का क्या हो जाता है पीरियड 2π हो जाता है, मतलब हर 2π के बाद में ये जो ग्राफ है वो रिपीट करेंगे, बात वो है। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तूने क्या किया, 0 से लेके π/2 ये हो गया, और यहाँ पे माइनस का π/2, तो माइनस का π/2 से लेके π/2 के बीच में ये जो लाइन होती है ये हो जाती है y इक्वल टू x वाली लाइन। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन माइनस का π/2 से लेके π/2 के बीच में आ रहा है तो y इक्वल टू x, यानी कि जो y होगा वही x होगा। मैं तुझे क्वेश्चन से बताऊंगा, तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। अगर कोई भी चीज़ यहाँ से आ रही है π/2 से लेके तेरी 3π/2 के बीच में आ रहा है, अगर कोई जैसे साइन ऑफ π/2 और 3π/2 के बीच में देखो कुछ भी दे दिया, तो तेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई माइनस का x आएगा। इस तरह से इसके अंदर ऐसा हो जाता है, y इक्वल टू x वाली लाइन ये हो जाती है, और फिर ये y इक्वल टू -x वाली हो जाती है, फिर ये x प्लस का 2π, ये x माइनस का 2π। इतना ही याद कर लिया, बस इसमें ज़्यादा मत कर, इतना घुस मत इसमें। टेन इनवर्स ऑफ 10x है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली हो जाती है x प्लस का पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली हो जाती है y इक्वल टू x, ये वाली हो जाती है अपने x प्लस का पाई, x प्लस का पाई, x प्लस का पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आजा आजा आजा। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x वाला देख ले, y इक्वल टू x, y इक्वल टू हो जाती है x माइनस का पाई। सेक इनवर्स ऑफ सेक x है, y इक्वल टू x हो जाती है, ये वाली लाइन जो है ना 0 से लेके π/2 के बीच में y इक्वल टू x हो जाती है। ठीक है, कॉसेक ऑफ कॉस इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस x हो जाते हैं, तो y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू पाई माइनस का x, इस तरह से हो जाती है दोस्त। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आ गए हैं अपन। कॉसेक इनवर्स x को तू क्या लिख सकता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकता है। कब, जब तेरा मॉड ऑफ x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, यानी कि माइनस की 1 से लेके 1 के बीच में हो। सेक इनवर्स x को तू क्या लिख सकता है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकता है। कॉट इनवर्स x को तू क्या लिख सकता है, टेन इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकता है। और जब तेरा x 0 से बड़ा हो, लेकिन अगर तेरा x जो है वो 0 से छोटा है तो तू क्या करेगा, पाई ऐड कर देगा। ये लिखते समय देखो चीज़ें ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। ये तेरे को अभी क्या देखने में मुश्किल लग रही है, अभी याद भी नहीं होगी, पर जब क्वेश्चन कर रहा होगा ना तब ऑटोमेटिकली ये चीज़ें तू कर रहा होगा। साइन इनवर्स और टेन इनवर्स दे रखा है, तो यहाँ पे ये जो हो जाते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें कभी भी इक्वालिटी चेंज नहीं होती। कॉसेक इनवर्स x, कॉस x और मतलब देख साइन और टेन के अलावा बाकी जितने भी है ना इसके अंदर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, तो इसमें हमेशा इक्वालिटी चेंज हो जाती है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस का x है, अब यहाँ पे देख ही ले तू क्या बोले, मैंने देखो क्या बताया था, साइन टेन और
कॉसेक, इन तीनों की जोड़ी होती है। ये तीनों क्या है, जुड़वा भाई है। मैंने तेरे को बता ही दिया था इस वाले के अंदर कि यहाँ पे साइन और यहाँ पे जिसके अंदर भी साइन का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है वो अच्छा बना देता है उसको एकदम। तो ये माइनस क्या है, नेगेटिविटी इसके अंदर से बाहर पॉप आउट कर जाती है, तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स आ गया, तो इसमें क्या हो जाता है भाई, इनको सुधारने के लिए अपने को मॉडल लगाना पड़ता है। तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी पाई माइनस का कॉस इनवर्स सेकंड इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई, ये उसी तरह से नहीं लग रहा था टेन ए प्लस का टेन बी वाले की तरफ से। तो उसमें क्या हो जाता था, टेन ए प्लस का टेन बी अपन में वन माइनस का टेन ए टेन बी, इसी तरह से यहाँ पे हो गया टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपन में वन माइनस का एक्स वाई। ठीक है, अगर तेरा एक्स वाई लेस देन वन है तो ये चीज़ कर देगा, अगर तेरा एक्स वाई ग्रेटर देन वन है तो ये वाली हरकत कर देगा। टेन इनवर्स माइनस का टेन इनवर्स, अब ये तो तू लिख सकता है, देख इसको छुपा इसको मैंने देखो है, अभी मैं इसको छुपा देता हूँ, ये छुपा दिया। इसमें क्या करेंगे, एक्स माइनस का वाई अपॉन में वन प्लस का एक्स वाई कर देंगे, आगे आंसर देख ले। साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई, अरे इसमें आ जा शिवम चमन चूतिया, शिवम चमन चूतिया, शिवम शिवम पे आ जा। तो शिवम चमन चूतिया, रुक जा, शिवम चमन चूतिया शिवम, इस तरह से ये करना है। तो इसके अंदर साइन इनवर्स ऑफ, ये तूने ये शिवम लिख दिया, फिर ये क्या किया, कॉस के लिए कॉस थीटा का ये लिख दिया, वन माइनस का वाई का स्क्वायर प्लस का तूने कॉस लिख दिया सिर्फ, और यहाँ पे वन माइनस का एक्स का स्क्वायर। ऐसा कैसे लिख रहा है तू, ये ट्राइंगल बना देना मेरे दोस्त, तो ट्राइंगल बनाएगा ना तू, तो इसके अंदर लिख दे बस एक्स वाई कौन सा है, मुझे अंडर रूट ऑफ वन माइनस का वाई का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे एक्स है और साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई दे रखा है। ठीक है, साइन ए प्लस का साइन गया, तो शिवम चमन चूतिया शिवम, बस उसी तरह से करना है। अब जैसे ही तू ये सारी चीज़ देखो आ गई तो तू इजीली इन सारे फॉर्मूलाज को बना सकता है खुद की मदद से। ठीक है, कैसे, शिवम चमन चूतिया शिवम। ठीक है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इस तरह से। तो तूने लिख दिया साइन ए, ये देख साइन ए कॉस बी हो गया, कॉस ए साइन बी, इस तरह से देख ले। लिखी एक बार यार, खुद के हाथों से लिखेगा तो सारी चीज़ आ जाएगी। इसके अंदर भी देखो इसी तरह से बनाना है, इसमें भी इसी तरह से बनाना है, इन सब के अंदर इसी तरह से बनाना था, इसलिए मैंने तेरे को ये चीज़ें बताई नहीं है। ठीक है, टू टेन इनवर्स एक्स के अंदर चला जा, ये क्या हो जाता है, देखो क्या बोला था मैंने, याद करने के लिए बोला था ना, साइन टू थीटा का क्या हो जाता है तेरे, ये जो फार्मूलाज हो जाते हैं वो याद करने के लिए बोले थे। तो साइन टू थीटा क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हो जाता है टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है बेसिकली। ये वाली जो चीज़ थी इसी को यहाँ पे देख, साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया टू टेन इनवर्स एक्स। और यहाँ पे टेन क्या है, टेन के अंदर नीचे कॉस आता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया टू एक्स अपॉन वन माइनस का एक्स का स्क्वायर। कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ पे देखिए चीज़ आ गई है साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन में वन प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक्स को तू क्या पुट करेगा होगा टेन, अगर तू टेन इनवर्स एक्स पुट कर रहा होगा तभी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो टू टेन इनवर्स एक्स आ गया यहाँ पे, अगर एक्स ग्रेटर देन है तो पाई आ जाएगा, पाई माइनस का आ जाएगा, मतलब मॉडल लगा दिया, अगर लेस देन है तो माइनस का साइन लगा दे। इसके अंदर भी क्या है, ये टू एक्स है, यहाँ पे भी टेन थीटा पुट करना है, देखने से पता चल रहा होगा, देखो यहाँ पे भी टेन थीटा पुट करना है, देखने से पता चल रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी तीन वेरिएबल, देन यू मस्ट नो दैट डोमेन और बाउंड्री कंडीशन कैन बी यूज्ड। अगर तीन वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो डोमेन या फिर बाउंड्री कंडीशन का यूज़ हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा जी एडवांस वाले केसेस में ही होता है। तो तेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर nth टर्म इन्वर्स फंक्शन की गिवन है तो तेरे को कन्वर्ट करना है उसको इस तरह के फॉर्म में, वन से लेके एन एफ इन्वर्स ऑफ ए के माइनस का एफ इन्वर्स ऑफ ए के माइनस का वन, एस एन इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ ए एन माइनस का एफ इन्वर्स ऑफ ए नॉट। ये सब छोड़, मैं देखो बताऊँगा तगड़ी अब ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स और सीधी वैरायटी के ऊपर कैसे अटैक करते हैं, इतना समझ आ गया तो। अब अपन लोग शॉर्टकट्स पे आ चुके हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट दिखा देता हूँ, अगर तुम्हें एक्स जो है वो डोमेन के अंदर नहीं दे रखा तो तुम लोग क्या करोगे, उसको प्लस माइनस का एन पाई करके उस डोमेन के अंदर लेके आ जाओगे। जैसे तुम्हें पूछा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ टू पाई बाई थ्री, तो तुम क्या करोगे, टू पाई बाई थ्री है, अब ये क्या है डोमेन के अंदर, यानी कि माइनस का पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में नहीं आ रहा ना, तो तुम क्या करोगे, इसको डोमेन के अंदर लेकर आओगे। किस तरह से लेकर आओगे, पाई माइनस का पाई बाई थ्री लिख सकते हो। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये क्या है, पाई मतलब क्या हो जाएगा 90 इंटू टू हो जाएगा बेसिकली, 90 इंटू टू हो गया, तो इसमें चेंज तो करना ही नहीं है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई थ्री आ जाएगा यहाँ पर। साइन ऑफ पाई बाई थ्री की वैल्यू सीधी अपन लोगों ने यहाँ पर, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा वो एक्स हो जाता है, तो यहाँ पे पाई बाई थ्री लिख दी। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई है। और यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहता था, वो क्या थी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का टेन इनवर्स ऑफ वाई प्लस का टेन इनवर्स ऑफ जेड पाई बाई टू जाता है कब, जब अपना एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का एक्स जेड, ये जो है इसका सम जो वन हो जाए। ठीक है, और इसका जो वो समीशन है वो पाई हो जाता है कब, जब एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स किसके बराबर हो, एक्स इंटू वाई इंटू जेड के बराबर हो। कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन इसके अंदर अटक जाए, तो तब अपने को एकदम शर्माना नहीं, कैसे करेंगे, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो इसको अपन लोग सीधा क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए लिख देंगे, वन प्लस का एक्स स्क्वायर वन प्लस का एक्स स्क्वायर वन माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसमें ये नहीं सोचना कि मैं क्या सब्सटीट्यूट करूँ क्या नहीं करूँ, तुम्हें डायरेक्ट जो है ना आंसर आना चाहिए, वो क्या हो जाता है पाई बाई फोर प्लस का हाफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स का स्क्वायर। इसी अगर फॉर्मेट नहीं दे रखा है तो क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए हो जाएगा।
तुम्हें कभी भी इस तरह से दे रखा है tan इनवर्स ऑफ x1 x2 xn तक तुम्हें समीशन करना है, तो तुम क्या करोगे, tan इनवर्स ऑफ s1 माइनस का s3 प्लस का s5 1 3 5 ले लिया ऊपर, अपन लोग क्या ले रहे हैं नीचे 2 4 6 8 नीचे ले रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से अल्टरनेटिव साइन लगा दिया, माइनस प्लस माइनस इस तरह से। तो ऊपर अपन लोगों ने जो ऑड है उनका समीशन किया, 1 के अंदर से माइनस कर दिया, नीचे में इवन का समीशन, तो अपना आंसर आ जाएगा, जहाँ पर एस की क्या डिनोट करता है इनका समीशन पूरा का पूरा की एट अ टाइम। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ रूट 2 प्लस 1 है, वो क्या हो जाता है 3π/8 हो जाता है। tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस का रूट 3 तो वो हो जाता है π/12। ये तो मैं तुम्हें सीधे बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पीवाई उसमें पूछे जाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से लिखा है। ठीक है, अब टिप्स और ट्रिक्स फर्स्ट वाली की बात कर लेते हैं। पहले तुम देख लो, रूट 2 प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा 3π/8, 2 माइनस का रूट 3 तो π/12। ठीक है, देखा हुआ होता है तो चीज़ें याद आ जाती है। टिप्स और ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। कभी भी तुम्हें क्या करना है, 0 या फिर 1 और अपने को यू आर डन, ये अपनी ट्रिक क्या है, 0 या फिर 1 एंड यू आर डन। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देख सुन, अपने को क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जहाँ पर तू क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है एक्स की वैल्यू को और या फिर वाई की वैल्यू को 0 या फिर 1 या फिर वाइसा वर्सा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम केसेस के अंदर वर्क कर जाती है ये चीज़। इन केस ऑफ एनी फेलियर चेक करो कि अदर वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स के लिए, जैसे कि 1 2 3 एक्सेट्रा, इस तरह से ऑलवेज बैक चेक इन दिस टाइप। ठीक है, ये क्या है, नोट है अपना स्पेशल। अब देखते को दे रखा है, फाइंड करना है देखो tan इनवर्स ऑफ x/y प्लस का tan इनवर्स ऑफ x प्लस का y अपन में x माइनस का y। AIEEE 2005 का है। ठीक है, PY क्यों दिखा रहा हूँ तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ पे क्या किया तूने, x को 1 पुट किया, y को तूने 1 पुट किया, तो 1 1 हो गया, यहाँ पे 1 प्लस का 1 1 माइनस का 1 हो गया। ठीक है, जैसे ही तूने पुट किया तो क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाता है, 1 तो जाता है अपने π/4, क्या हो जाता है 0 1/0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो ये π/4 के ऊपर ये आ गया, और यहाँ पे ये π/2 यानी कि 3π/4 इसका आ गया। अब तो यहाँ पे पुट करके देख ले, x को 1 पुट कर ले, y को 2 पुट कर ले, 1 पुट कर ले, या फिर y को भी इसने 1 ही पुट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा क्या आ जाएगा इससे, जैसे ही तू इसको 1 और यहाँ पे 1 पुट करेगा ना, 1 और 1, तो यहाँ पे तेरा अल्फा आ जाएगा माइनस का π/3। तो अपने को क्या निकालना है, 4x² माइनस का 4xy कॉस अल्फा प्लस का y का स्क्वायर निकालना है। अरे इसको आराम से निकाल ले। अब तो तू 4 × 1 करना है, देखो तो 4 माइनस का 4 कॉस अल्फा प्लस का 1 करना है। ठीक है, तो 4 माइनस का 4 कॉस ऑफ माइनस का π/3। ठीक है, कॉस तो गंदा प्लस का 1, तो यहाँ पे 4 माइनस का पाई माइनस का ये हो जाता था ना, यहाँ पे वार्डन लगा देते थे अपन लोग, तो बस यहाँ पे ये करेंगे और यहाँ पे सीधा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे पुट करके देख ले, A1 A2 A3 से लेके AN है, ये क्या हो जाएगा, ये देख, और tan इनवर्स वाली वो प्रॉपर्टी आ गई है, A1 x माइनस का y, A1 y प्लस का y है, A2 माइनस का A1 हो गया, A3 माइनस का A2 हो गया। तो क्या करेंगे, इनका जो समीशन होता है लास्ट तक वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो माइनस का tan इनवर्स ऑफ y/x प्लस का 0, ये सारी इनको 0 पुट कर दो, ये सारी क्या है 0 के बराबर है, तो ये 0 है, ये 0 है, तो क्या बचेगा यहाँ पर y/x बचेगा, माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, y/x प्लस का 0 से लेके यहाँ तक, तो अपना आंसर क्या आ गया, cot इनवर्स ऑफ y/x आ गया। ये चीज़ें कर रखी होनी चाहिए। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x/y है, माइनस का tan इनवर्स ऑफ x माइनस का y x प्लस का y, वही बात है, x = y = 1 पुट कर दिया तूने। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसके अंदर गंदा चीज़ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेके हाफ के बीच में लाई कर रहा है, तो अपने को क्या करना है, x जो है इसके बीच में लाई कर रहा है। अब तो तू सोचे कि तू 1 पुट कर देगा, तू नहीं कर सकता क्योंकि इसी के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर, तू 0 पुट करके देख ले, 0 पे देखिए बात नहीं बन रही तो 1/2 पुट करके देख लेना, दिक्कत तो कुछ है ही नहीं। जैसे ही तू पुट करेगा तो अपना आंसर आ जाएगा। और ये पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाई कर रहा है, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि तुम ये पुट करो, अपन अपने मन से नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है अपने को x² प्लस का y² प्लस का z² क्या है k² के बराबर है, तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है गंदे की। तो अगर अपन x y z को 1 के बराबर पुट कर ले तो अपने को अज्यूम कर लिया, अब अपन लोग चीज़ें डाल के सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, डाल ली चीज़ें आ जाएगी तेरी वैल्यू। देखो इसकी निकालनी है, गंदे जो क्वेश्चन है इसकी निकालनी है। x को तू 1 पुट कर ले, y को तू 2 पुट कर ले। जैसे ही तू इन दोनों चीज़ों को पुट करेगा तो तेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, या जैसे ही तूने ये चीज़ें लिखी तेरा आंसर आ जाएगा 2 + का √3। अब देखते हो tan 75 डिग्री प्लस का tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री क्या हो जाता है तेरा, ये 2 + का √3 हो जाता है, और tan 15 डिग्री क्या हो जाता है, उसका उल्टा 2 - का √3 = 4 आ गया। मैंने देखो ये कहाँ याद करवाई, 2 + का √3, अभी देखो याद करवाई थी ना मैंने, tan इनवर्स ऑफ ये 2 + का √3 क्या हो जाता है, 3π/8 हो जाता है। मैंने देखो अभी याद कराई थी ऊपर, तुझे याद हो तो बस ये चीज़ मैंने इसलिए याद कराई थी। अब देख, पहली तूने टिप देख ली है, मतलब अगर तेरी इस वेराइटी की कभी भी क्वेश्चन आई तो तू कर लेगा क्या, टिप 1 की जो भी क्वेश्चन आया तो। अब सेकंड वाली टिप देख रहे हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व करनी है, अगर देखो सीरीज प्रोड्यूस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जो सीरीज़ का मैं तेरे को लास्ट में बता रहा था ना, मैं बोल रहा था मुझे ट्रिक्स बताऊंगा तगड़ी वाली वो वाला। इन दिस केस अपने को क्या करना है, वी कैन टेक वैल्यू ऑफ n be 1 2 3 एक्सेट्रा टू मिनिमाइज द स्टेप्स एंड आफ्टर दैट चेक द ऑप्शन फॉर दोज वैल्यूज है। ठीक है, देख 1 2 3 n को तू क्या लेट कर, 1 या फिर 2 या फिर 3 लेट कर ली, उसके बाद में ऑप्शन के अंदर n की वैल्यू 1 2 3 डाल के चेक कर ले, तेरा आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ, क्वेश्चन देख तू
क्या देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस का 2x का स्क्वायर, एक्स अपॉन वन प्लस का 6x का स्क्वायर, ऐसे 12x का स्क्वायर एन टर्म्स तक जा रहा है। तो इसका क्या आंसर होगा ए बी सी डी में से? क्या करें सबसे पहले इसके अंदर क्या बोला है इसने, एन को तुम पुट करके देखो। क्या पुट करो, 1 पुट कर लो। जैसे ही तूने एन को 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, तो क्या एन की वैल्यूज़ लेके देख मिनिमाइज करने के लिए स्टेप को। एन को जैसे तू 1 पुट करेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 पुट कर देखिए, मतलब सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, ठीक है, एक टर्म होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगी, सिर्फ ये एक ही टर्म एग्जिस्ट करेगी, ये वाली देखिए जो टर्म है ना, सिर्फ ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा तेरा, एक्स अपॉन में वन प्लस का 2x का स्क्वायर है, तो उसको तू क्या लिख सकता है, 2x माइनस का एक्स अपॉन में 1 प्लस का 2x इंटू एक्स लिख सकता है। ये कैसे लिखा तूने, इसको 2x इंटू एक्स लिख लिया, और ये जो 2x इंटू एक्स है वो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का वाई अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई करते थे ना, वो वैसे कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। तो टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस का बी अपॉन 1 प्लस का ये भी हो गया, तो ये टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस का टेन इनवर्स ऑफ बी हो गया। तेरा आंसर आ गया भाई, हो गया यार। यहाँ पे देखना है वाला, इसमें क्या करेगा, एन को 1 पुट करके देख ले। जैसे एन को 1 पुट करेगा सिर्फ अपने पास एक ही टर्म बचेगी, तो तू उसको बनाने की कोशिश कर, इस तरह से कुछ बन रहा हो तो ऊपर देखो इसका नेगेटिव या पॉजिटिव, इस माइनस करने पे ये बन रहा हो, ऐसा कुछ क्रिएट करना है। तो एक्स और एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 माइनस का 1 कर दे तो तेरा एक्स क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही तूने एक हरकत करी फिर से तेरा आंसर आ गया पूरा का पूरा। तो अब तू इस वाली चीज़ में प्रोफेशनल हो चुका है। टिप 1 और टिप 2 तू ईजिली मुट्ठी में एकदम हो चुकी है, तू ईजिली सॉल्व कर सकता है टिप 1 और टिप 2 के क्वेश्चन को। टिप 3 पे आ जा तू। अगर देखो इस वाली ट्रिक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्सटीट्यूशन मेथड एज मेंशन्ड इन टिप 1 एंड देन स्टेबलाइजिंग द कंपोनेंट्स ऑप्शंस। ऐसा क्या, इसमें अलग क्या है टिप 1 से, इसमें अलग क्या है, जब तू क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, तू सब्सटीट्यूट कर रहा है उसको, तेरे को ऑप्शन में भी सब्सटीट्यूट करना है। जैसे देख इसमें एक्स को तूने 90 डिग्री पुट कर लिया, ठीक है, ये तेरे को क्वेश्चन दे रखा है, इसमें तूने क्या किया, सीधा एक्स को 90 डिग्री पुट कर लिया बिना कुछ सोचे समझे। जैसे ही तू एक्स को 90 डिग्री पुट करेगा तेरा आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 3/4। अब तू चेक कर ए बी सी डी को, जिस ए बी सी डी के अंदर क्या कर, एक्स को 90 डिग्री पुट करके चेक कर। जैसे यहाँ पे 90 पुट करेगा तो 1045 आ जाएगा, यानी कि बना जाएगा ये वाला बना जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा तेरा 1090 डिग्री, ठीक है। तो 10 इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट आ जाएगा ये वाला। तो इससे जब तू चेक करेगा तो तेरा क्या आ जाएगा, टेक 10 बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या ले ले तू 10 ले ले, 10 इनवर्स ऑफ, और ये 3/4 है इक्वल टू तू ये किसके बराबर आ रहा है। तो जैसे ही तू दोनों तरफ 10 लेगा तो 3/4 इक्वल टू हो जाना चाहिए, यहाँ पे 3/4 आना चाहिए। इस चीज़ को जैसे ही तू पुट करेगा बी वाला ऑप्शन तेरा सही हो जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल बना मस्त आराम से बैठा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जा 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 की वाला देख ले, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का साइन इनवर्स ऑफ वाई प्लस का साइन इनवर्स ऑफ जेड 3π/2 है। तो अपने को क्या निकाल के बताना है, ए बी सी डी में से कौन सा सही है, ठीक है। इसमें क्या करेगा तू, वही है एक्स वाई जेड को क्या कर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई और जेड इनको क्या कर तू π/2 पुट कर ले, ठीक है। 3π/2 है ना, तो ये π/2 ऐड करने पे आ रहा होगा। ये चीज़ तो तेरे दिमाग में पहले ही आ चुकी होगी, खुरापाती दिमाग है। तो π/2 है, एक्स और वाई और जेड को क्या कर 1 पुट कर ले, ठीक है। जैसे ही तू क्या करेगा, चेक करेगा ऑप्शन ए बी सी डी को, तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 के लिए आंसर तेरा ए और बी आ जाएगा। जब तू क्या करेगा 1 1 1 करेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 करेगा तो तेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 माइनस का 3 कितना हो जाता है तेरा, 0 हो जाता है ना दोस्त। 1 1 1 1 1 1 0 0 0, ये कटेगा 1 1 1 1 1 1, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, आंसर आ गया तेरा, समझ के आया। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स √3, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ये π/2 के बराबर है, तो एक्स कितना हो जाएगा भाई। देख क्या कर इसके अंदर ऑप्शन डाल के चेक कर ले किसके अंदर वैल्यू आ रही है। जैसे ही ऑप्शन डाल के चेक करेगा तेरा आंसर आ जाना चाहिए π/2 के बराबर। तो जब तू बी डालेगा तो तेरा आंसर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स के कितना हो जाएगा। अगर तेरा ये क्या है 3π/4 के बराबर है, ठीक है। इसमें क्या करना था तेरे को, एक्स और वाई और जेड के किसके बराबर पुट कर दे, 1 के बराबर पुट कर दे। जैसे ही तू 1 के बराबर पुट करेगा एक्स वाई वाई जेड एक्स ये 3 के बराबर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, आंसर आ गया इसका 3, ठीक है। ओके जी, ओके 1 माइनस का साइन एक्स है 1 प्लस का साइन एक्स है। ऐसे क्वेश्चन देख के अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा लग जाता है डर। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, एक्स को तुम हमेशा 90 डिग्री पुट करके देख ही लो ना, लोअर लिमिट पुट कर ली तुमने मिनिमम, तो बस जैसे ही तुमने इसको पुट करा तुम्हारा क्या आ गया, माइनस का π/4 आ गया। अब ऑप्शंस को चेक कर लो तुम ABCD को, ठीक है। ABCD को जैसे ही तुम चेक करो, कैसे चेक करो, एक्स माइनस का π/2 करके देखो कि माइनस का π/4 आ रहा है क्या। एक्स को तुमने क्या पुट करना है, यहाँ पे π/2 पुट करना है, ठीक है। देख ले भाई पुट करके, इतना तो कर सकता है तू, पुटिंग के अंदर तो दिक्कत मत कर। अब यहाँ पे आ जा, इसको तुझे को देखना है JEE मेन 2013 का क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, ठीक है। वाई को तूने क्या किया 1 पुट कर लिया। देख इतनी देर से यही कर रहा हूँ मैं, या तो मैं 1 पुट कर रहा हूँ, या फिर 2 पुट कर रहा हूँ। मिनिमम से मैक्सिमम दे रखा है तो मिनिमम वाली पुट कर रहा हूँ। बस ये हरकतें करते करते मेरे सारे आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पे तेरा आंसर आ गया 1। जैसे ही तो इसके अंदर वाई को तू 1 पुट करेगा, ठीक है। अब तूने क्या देख ली है, 3 तरह की टिप्स देख ली है, प्यारी टिप्स है जो अपनी
टिप 3 देख लिए तूने। अब तेरे को मैं दिखा देता हूँ शॉर्टकट नंबर 1 पे आ जा तू, ठीक है। शॉर्टकट नंबर 1 में क्या हो जाता है, इन ऑर्डर टू सॉल्व इनइक्वालिटीज़ इन ITF यूज ग्राफ्स टू मिनिमाइजिंग द स्टेप्स। अगर तेरे को कभी भी इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन जहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी साइंस इनके यूज़ होते हैं, इसके क्वेश्चंस करने तो तेरे को क्या यूज़ करने पड़ेंगे, ग्राफ यूज़ करने पड़ेंगे। ग्राफ क्या है इसका, रामबाण यानी कि ब्रह्मास्त्र है। ग्राफ क्या है अपना, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो अगर अपने को वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच साइन इनवर्स एक्स किससे बड़ा हो, कॉस इनवर्स एक्स से बड़ा हो, डोमेन अपने को दी रखी है -1 से लेके 1, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, तो अपन लोगों को दोनों के दोनों फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के। अब भैया मेरे को तो ग्राफ बनाने आते ही नहीं है, आपने तो मुझे सिखाया ही नहीं कैसे ग्राफ बनाते। ले भाई सिखा भी देता हूँ मेरे को क्या दिक्कत है। ये देख साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है ऐसा, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स का ऐसा हो जाता है, सेक इनवर्स एक्स का ऐसे हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, तेरे को बनानी नहीं आती ना, मेरे को पता है। यहाँ पे देख तू एक चीज़ कि यहाँ पे क्या है, 0 से लेके π/2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 से लेके 0, माइनस का π/2, यहाँ पे -1 से लेके 0। बस साइन इनवर्स एक्स का तो इतना से याद रख सकता है, तो कॉस इनवर्स एक्स का तो उसका ऐसे पलट दे उसका, तो बस। और यहाँ पे 0 से लेके π के बीच में कर ले, दोनों ग्राफ पता चल गए तेरे को। अब देख ले फटाफट बना के दिखा देता हूँ तेरे को जल्दी जल्दी करके। यहाँ पे टिप 3 भी हो गई थी, शॉर्टकट पे आ गए थे ना। ये देख, साइन इनवर्स एक्स का तूने क्या बना दिया, ऐसा बना दिया। कॉस इनवर्स एक्स का तूने ऐसे ऊपर से ऐसा बना दिया, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस जगह पे कट कर रहे हैं, ये जो जगह है यहाँ पर कट कर रहे हैं, या फिर π/4, ये जो है ना π/4 के ऊपर देख, साइन की वैल्यूज लिख 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। अब कॉस की लिख 1, √3/2, 1/√2, हाफ, 0। तो 1/√2, 1/√2 ये दोनों सेम कब हो रहा है, π/4 पे सेम हो रहा है ना ये दोनों के दोनों, ठीक है। यानी कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन π/4 हो गया। तो वी विल चूज दैट पार्ट इन द ग्राफ विच इज़ ग्रेटर। साइन इनवर्स एक्स क्या है, कॉस इनवर्स एक्स से बड़ा है। कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। देख ले, ये क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, ये पूरा नीचे, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ये रहा, कॉस इनवर्स एक्स नीचे है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बड़ा है, ठीक है। हैंस इट इज़ क्लियर फ्रॉम ग्राफ की एक्स की जो रेंज है वो कहाँ से आ रही है, 1/√2 से लेके 1 के बीच में आ रही है। ये जो लाई कर रहा है ना ये वाला, ये चीज़ कहाँ से लेके कहाँ तक के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में। तो इस वाले एरिया के अंदर ये जो है वो बड़ा होगा, ठीक है जी। अब टेक्निक पे आ जा। If the input of ITF identity are infinite series and different, then change the inputs in simple form using GP and then equate, ठीक है जी। इनफाइनाइट सीरीज़ के अंदर है इनपुट जो है, तो तेरे को इसके अंदर GP में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में इक्वेट करना है कैसे भी करके। अब जैसे ही तेरे को ये दे सकते हैं x - का x² / 2 + का x³ / 3 + का -का x⁴/4 इस तरह से दे रखा है। और यहाँ पे तेरे को माइनस प्लस इस तरह से देखा x⁴/2 x⁴6/2 ये π/2 के बराबर है। तो अपने को वैल्यू निकालनी है x की, तो टेक्निक यूज़ कर ले। इसमें किस तरह से टेक्निक यूज़ करेगा तू, अब देख यहाँ पे ये इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, a/(1 - का r हो जाता है बेसिकली, यहाँ पे तूने लगा दिया a, यहाँ पे तूने लिख ही दिया 1 - का, इसमें किसका चेंज हो रहा है, x/2 का हो रहा है, तो 1 a/(1 + का r, यहाँ पे माइनस का है ना, ये माइनस का x/2, तो देख माइनस का r करा ये वाली चीज़ कर दी। देख यहाँ पे तो 2x/2 + का x आ गया। यहाँ पर तूने इस वाले के अंदर भी यही हरकत करी, तो क्या आ गया 2x² 2 + का x² आ गया। जैसे ही तूने ये चीज़ करी, अब इसको क्या कर तू, इसको यहाँ पे पुट कर दे इस वाली चीज़ को, और ये वाली तूने पूरी सॉल्व कर दी है, तो तू इस वाली को यहाँ पे पुट कर दे, ठीक है। एंड इट इज़ ट्रू व्हेन, ये कब ट्रू हुआ, ये जो चीज़ है ये π/2 के बराबर कब होगी। सबसे पहले तो अपन लोगों ने क्या देखा था, साइन इनवर्स x + का कॉस इनवर्स x किसके बराबर हो जाता है, π/2 के बराबर हो जाता है। अब इसमें क्या है, x और x क्या है यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये जब इक्वल होंगे तभी तो ये जो है ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो दोनों को इक्वल कर ले, जैसे ही तो इक्वल करेगा तो क्या हो जाएगा, x = 0 और x = 1 क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। 0 क्या कर रहा है, 0 mod ऑफ 0, इसके अंदर देख यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है ना, तो 0 x कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो x = 1 होना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके जी, आया समझ में, देख ले यार। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, 17th वाले के अंदर तूने क्या किया है, यहाँ पर शोइंग द फिगर शार्प एजेस -1 0 1, अच्छा डी यहाँ पे इस तरह से भी दे रखा है बेसिकली, ओके। अच्छा ये ऊपर वाले का देगा, कोई दिक्कत नहीं। डिस्कस करनी है अपने को डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन की, अगर ये तेरे को गंदा सा फंक्शन दे रखा है 1 और 2 के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ बना ले, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे बनाएगा तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा x = 1 x = 2 आ जाएगा। कैसे निकाला, इसको 0 के बराबर पुट करा, इसको 0 के बराबर पुट करा, आ गया। अब यहाँ पे 1 और 2 के ऊपर आ गया तेरा, तो तूने क्या किया, यहाँ पे ये इस तरह से ग्राफ बन गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे ये शार्प एजेस आ गए, शार्प एजेस के ऊपर अपन लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होता, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, x = 1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है जी।
ये डिफरेंशिएबिलिटी का एकदम से कहाँ से क्वेश्चन आ गया था, एक सेकंड रुक जा। जब लेफ्ट साइड में मैंने क्वेश्चन खोल दिए, राइट साइड में आंसर्स है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो अपने देखिए 6 क्वेश्चन है ना, इसके अंदर सारी की सारी मैंने टिप 1 टिप 3 ये लगा रखे हैं, तो इसके अंदर मतलब सब्स्टिट्यूट करना था, इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चन जो है मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर सबके अंदर x = y = 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, ये चीज़ हो रही है, तो ये टोटली एक टाइम वेस्ट होगा। 7th वाले से स्टार्ट कर देते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स x, ये निकालना है अपने को। तो इसके अंदर टिप 1 क्या लगाएंगे अपन लोग, पुट कर देंगे x को 0, जैसे ही अपन ने x को 0 पुट किया अपना आंसर आ जाएगा π/2, अपना आंसर आ चुका। यहाँ पे ये पाई के बराबर है, पाई के बराबर है, इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, ये वाली क्या चीज़ हो जाएगी, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड के बराबर हो जाएगा। ये वाली चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। तो जैसे ही अपने को ये पता चला, अपन लोगों को क्या पता, ये tan इनवर्स एक्स वाई और जेड ये क्या होगा, π/3 के बराबर होंगी, तभी तो ये चीज़ हो सकती है। तो एक्स और वाई और जेड को क्या होना पड़ेगा, √3 होना पड़ेगा, √3 होना पड़ेगा। कैसे पता चला देख ले, tan इनवर्स ऑफ π/3 क्या हो जाता है तेरा, ये बता दे, √3 होता है, तो बस जैसे ही तूने ये करा तेरा आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9th पे आ जा। tan इनवर्स ऑफ 2/1 प्लस का, ये ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से दे रखा है। अब देख तेरे को इस तरह से दे रखा है, तो तू क्या करेगा इसके अंदर, 9th वाले के अंदर तेरे को बोला था कि n को तू 1 पुट करेगा, तो उससे क्या होगा, तेरी एक ही टर्म, अपन लोग एक ही टर्म के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही अपन लोगों ने इसका देखा, तो तेरी एक ही टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 1 और 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर 2 माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस का 1 × 2 ये दे रखा है, तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस का tan इनवर्स ऑफ b, ये वही वाली तो चीज़ हो गई है तेरी पूरी की पूरी, ठीक है। तो बस इसके अंदर क्या tan इनवर्स ऑफ 2/3 आ जाएगा, जो कि जैसे ही तू ये करेगा तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। ओके 10th वाले में आ जा। 10th वाले में क्या करेगा तू, इस तरह से तेरे को थीटा PQR पॉजिटिव रियल नंबर है, थीटा तेरे को ये दे रखा है tan इनवर्स ऑफ ये, tan इनवर्स ऑफ ये, tan इनवर्स ऑफ ये, तो तेरे को tan थीटा निकालना है, क्या होगा। अब इसमें तेरे को पुट ही करना पड़ेगा, तो तेरे को समझ पाएंगे क्या होगा, ठीक है। 10th वाले के अंदर PQR को 1 पुट करेगा, जैसे ही तूने 1 पुट किया तो tan इनवर्स ऑफ √3 ये पाई के बराबर आ गया तेरा। 11th वाले में आ जाओ, tan इनवर्स ऑफ x प्लस का tan इनवर्स ये x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा। अब इसके अंदर तेरे को पता ही ये पाई के अगर बराबर है, तो तेरे को क्या होना चाहिए, ये अगर पाई के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, π/3 होगी। tan इनवर्स ऑफ π/3 क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपना, तो ये इसका 3 हो जाना चाहिए, ठीक है, √3 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे √3 प्लस का √3 कर ले, तो तेरा 3 √3 आ जाएगा, एक्स वाई जेड ये इसके बराबर हो गया। 12th का देख लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का साइन इनवर्स ऑफ y प्लस का साइन इनवर्स ऑफ z = पाई दे रखा है, देन क्या हो जाएगा, इसमें देख ले, इसका पता चल गया, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का y प्लस का z ये तेरे को पाई के बराबर दे रखा है, तेरे को ये निकालना है। कैसे निकालेगा, 12th वाले में क्या किया तूने, इसको पाई के बराबर यानी कि π/3 होगा, π/3 होगा तो ये √3/2 होगा, √3/2 होगा, तूने आंसर डाल के देखा, ABCD के अंदर ऑप्शन डाल के देखे, x की वैल्यू डाल के देखी, y की वैल्यू डाल के देखी, z की वैल्यू किसका क्या डाल के देखी, √3/2, जो आंसर सेटिस्फाई किया, आंसर आ गया। 13th पे आ जा। कॉस इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स y 2 पाई के बराबर है, तो साइन इनवर्स ऑफ और x और y ये p के बराबर है, तो अपने को वैल्यू निकालनी है 4 प्लस का GIF ऑफ p, जहाँ पर GIF क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या कर, कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y को क्या है, तू कर पाई के बराबर पुट कर दे, जैसे देख पाई और पाई हो जाएगा तो ये 2 पाई नहीं हो जाएगा, इसलिए तूने ये किया। तो x और y क्या आ गया तेरा, माइनस का 1 आ गया, जैसे तेरा माइनस का 1 आ गया इसके अंदर डाल ले, आंसर आ जाएगा तेरा, आ गया देखो। अब यहाँ पे 14th वाले में नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने कॉस इनवर्स x, जहाँ पर tan इनवर्स x के बराबर हो जाता है। ये निकालने के लिए तू कभी भी क्या करेगा, ग्राफिकल अप्रोच शॉर्टकट नंबर 1 लगा देंगे, कॉस इनवर्स x y = tan इनवर्स x, इसका ग्राफ बना, कैसे बनाएगा तू, कॉस इनवर्स x का तो तेरे को ये बनाना आ गया, tan इनवर्स x का तेरे को ये बनाना आ गया, जैसे तूने ये बना लिए ग्राफ दोनों के दोनों। अब ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे एक जगह कट कर रहे हैं, एक जगह कट कर रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 1 हो गया, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 हो गए। बिना ग्राफ बनाए तेरे को करना है, तो भी तू कर सकता है, कैसे करेगा, 0 ½ 1/√2 √3/2 1 1 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये यहाँ पे देख ले कि बराबर कहाँ पे हो रहा है, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, अगर मिल जाता है तो तेरा काम हो जाएगा। 0 1 हाँ 0 थे ना, तो यहाँ पे 0 और 0 जहाँ पे भी था वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था, तो हो गया तेरा। 15th वाले में देख लें, नंबर ऑफ सोल्यूशन साइन इनवर्स x अगर 1 - x के बराबर है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 1 - x का ग्राफ पुट करना है, और यहाँ पे साइन इनवर्स x का ग्राफ तो तूने ये बना दिया, 1 - x का है, तो तू क्या करेगा, 1 - का x = 0 कर दे, तो 1 = तेरा x की वैल्यू y = 0 के ऊपर तेरा x 1 है, ठीक है, ये चीज़ लिख। तो y = 0 के ऊपर तेरा क्या है, x यहाँ पे 1 है, मतलब y = 0 के ऊपर तेरा यहाँ पे x 1 है, x y = 1 के ऊपर तेरा x क्या है, यहाँ पे वो 0 है। मतलब इस तरह से तो डालेगा, जैसे ही डालेगा तेरी ये वाली लाइन बन जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से बन जाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तेरा एक आ गया, तो हमारा सॉल्यूशन एक हो गया। वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी ये इज़ 1 - का 1 से लेके p, तो वैल्यू निकालनी है अपने को
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पी की। ठीक है भैया, ग्राफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसका दोनों ग्राफ बनाया, तेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स से कब बड़ा है, अब तू ये देख ले कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स से कब बड़ा है। ये वाला ग्राफ किसका है, कॉस का है। ठीक है भैया, और ये वाला क्या है, ये साइन का है। अब साइन कॉस किससे बड़ा है, साइन से। कब बड़ा है ये देखना पड़ेगा अपने को। एक तो सबसे पहले माइनस का 1 से लेके 1/√2 के बीच में, ये देखिए साइन यहाँ पे नीचे आ रहा है नेगेटिव में, और यहाँ पे कॉस जो है इतना, हाँ बस इतने से पोर्शन के अंदर जो कॉस है वो क्या है, साइन से बड़ा है। अगर बड़ा है तो अपना 1/√2 ये इसका पी आ गया, और पी 1/√2 हो गया तो ये 0 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो आता ही ना, तो कैसे करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। अब इसके अंदर देख ले, वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, ये टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस का 5 टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का 3 लेस देन 0 इज। ठीक है, अब देख इनइक्वालिटी कभी भी आ जाए तो कोई एक ही चीज़ बताई थी मैंने, शॉर्टकट नंबर 1 लगा देना आँखें बंद करके। तो क्या किया, जैसे ही देखो ये लेस देन 0 दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तूने इसको एज इट इज लिख दिया। टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस का 1, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस का 3/2, जैसे ये तूने ये लेस देन 0 होगा तब जाके इक्वेशन बन जाएगी। टेन इनवर्स ऑफ एक्स को तू क्या कर, एक्स लेट कर, वो कुछ भी लेट कर ले, ए लेट कर लेना, तो 2a का स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर ले, उससे तेरी ये चीज़ बन जाएगी। जैसे ये चीज़ बनाएगा तू, टेन इनवर्स ऑफ एक्स 1 से लेके 3/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब ग्राफ ड्रॉ कर टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का जैसे तूने ग्राफ ड्रॉ किया, ये तूने इस तरह से ये यहाँ पे बनाया, तो टेन 1 से लेके टेन 3/2 के बीच में यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ डेट एक्स बिलोंग्स टू टेन इनवर्स ऑफ टेन 1 से लेके टेन 3/2, तो K1 क्या हो गया तेरा 1 हो गया, K2 क्या हो गया तेरा 3/2 हो गया। K1 प्लस का 2K2 करना था, यानी कि 1 प्लस का ट्वाइस ऑफ 3/2, 2 से अपना 2 कट गया, 3 प्लस का 1 कितना हो गया, 4 आ गया। अब देख सारी चीज़ें आ गई देखो। अब डिस्क्रिप्शन खोल ले वीडियो का, डिस्क्रिप्शन के अंदर देखो प्लेलिस्ट के अंदर जितने, मतलब अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं भाई, देख ले उनको। डायरेक्ट वैराइटीज, डायरेक्ट ट्रिक्स बताई है। ठीक है, एग्जाम आ रहा होगा तब डायरेक्टली एक पूरी की पूरी शीट आएगी। ठीक है, उसके अंदर हर एक पेज के अंदर पूरा पूरा एक चैप्टर है। जो ये टिप्स और ट्रिक्स और शॉर्टकट्स है वो सिर्फ एक ही पेज के अंदर है। अगर उसका देखो PDF चाहिए तो कमेंट के अंदर बोल देना, मैं PDF दे दूंगा। कोई डाउट हो तो भी कमेंट के अंदर पूछ लेना। और एक रिक्वेस्ट है, एक कोई भी कमेंट करके चले जाना, अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा, बुरा लगा हो तो बुरा, सिर्फ कमेंट करके चले जाना। ठीक है, उससे पता चलता है कि लोग एंगेज हो रहे हैं वीडियोज़ के अंदर, और ये जो है कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, ये सारी जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे वो किसके थे, JEE के थे। अगर आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। किसी ने PYQ लगाए होंगे तो उसको बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर भी दिखे होंगे। मैंने इस चैप्टर के अंदर एक ही चीज़ है, तुम्हें पुट करने का, ग्राफ किस में बनाना है। तुम्हें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, इनइक्वालिटी आएगी तभी ग्राफ बनाना है, उसके अलावा नहीं बनाना है ग्राफ। और एक्स इक्वल टू पुट करने से देखो तुम्हारा पूरा चैप्टर कितना ईजिली कंप्लीट हो गया। और जो तुम्हें मैंने 2-3 टिप्स और ट्रिक्स बताई थी उससे तुम्हारा जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा ईजिली कंप्लीट हो चुका है। कोई भी आप तुम PYQ लगा सकते हो, बिट सेट के, JEE के और VIT के, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तुम PYQs लगाओ, आराम से तुमसे सारे के सारे ITF के क्वेश्चन हो रहे होंगे। ठीक है, और किसी चैप्टर की अगर कोई डिमांड है तो पहले आप कमेंट कर दीजिएगा, पहले मैं उस चैप्टर के बना दूंगा, दैन किसी और की बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।